जी तो अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेमेडी लेकर आई हूँ जो आप देखकर हैरान रह जाएंगे और आपका वक्त और पैसा भी बचने वाला है। तो कीनू के ऊपर सरफ हमने क्यों डाला है अभी मैं आपको बताती हूँ कि सर्दियाँ आ चुकी हैं और किन्नू भी आ चुके हैं और किन्नू का हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं अपने घर पे। तो किन्नू के अब यहाँ पे मुझे छिलके चाहिए। अब किन्नू तो हमने खा लिए हैं, बहुत बेस्ट हैं, सर्दियों में खाने चाहिए। तो यहाँ पे हम किन्नू के छिलके ले लेंगे और छिलकों को मैं इस तरह क्यों काट रही हूँ, ये इससे क्या हम बनाएंगे तो आगे जाके मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि छिलके ले लेने हैं 2-3 किन्नुओं को और इसमें थोड़ा सा 1-2 गिलास पानी के ऐड करके इसको हम चूल्हे पे चढ़ा देंगे और इसको पकाएंगे। सबसे पहले ये देखें इस तरह से मैं पका लूँगी। तो जब तक उबाला नहीं आता, देखें इस तरह से जब उबाल आ जाए और इस पानी में कलर आ जाए, ये देखें ऑरेंज कलर का हो गया पानी और इसको अब उतार लेंगे हम। ये देखें किन्नू के छिलके जो अच्छी तरह से पक चुके हैं, अब इसको उतार लेंगे और इस लिक्विड को इसको हम ठंडा कर लेंगे। जब ये ठंडा हो जाए तो इसको हम इसी तरीके से इसको छिलकों को निकालेंगे नहीं, इसी तरीके से हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए ग्राइंड हो चुका है और अब हम क्या करेंगे कि हमारे किसी भी बॉल में या किसी डोंगे में इसको निकाल लेंगे। सबसे पहले ये देखें बहुत ज़बरदस्त लिक्विड हमारा जो है ये तैयार हो चुका है। तो इसको मैंने निकाल लिया था। अब एक ये मैं शॉपर लूँगी, ये कपड़े का होता है जो आजकल आ रहे हैं, तो इसी में मैं इस लिक्विड को स्टेन कर लूँगी। अच्छी तरह से इसको लिक्विड को अलग कर लेंगे और जिसमें छिलके वगैरह हैं वो हम अलग कर लेंगे। बट अच्छी तरह से आपने इसको निकाल लेना है इस तरीके से कि जो हमारा लिक्विड है ज़रा भी अंदर छिलकों में ना रहे और अच्छी तरह से आपने इसको निकालना है। जब हमने अच्छी तरह से निकाल लिया तो इसको हम फेंक देंगे, ये हमारे काम का नहीं है। तो यहाँ पे लिक्विड हमारे पास आ गया है तो इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। यहाँ पे मेरे पास 2 चम्मच सरफ़ के हैं, आप जो भी सरफ़ इस्तेमाल करते हैं वो इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको मिक्स कर लूँगी, 2 चम्मच बड़े भर के आपने इसमें ऐड करने हैं। ये क्या बनने जा रहा है आगे जाकर आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच जो है बड़ी भर के मीठे सोडे की ऐड कर लूँगी। बेकिंग सोडा नहीं आपने लेना, आपने मीठा सोडा लेना है। और यहाँ पे मेरे पास विनीगर है, 2 चम्मच हम इसमें विनीगर की ऐड कर लेंगे। और मेरे पास कास्टिक सोडा है, ये भी आपने ज़रूर ऐड करना है, 1 चम्मच ये डाल लेंगे। और इन सारी चीज़ों को इन इंग्रेडिएंट को अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें बहुत ही अच्छे तरीके से। ये हमारा जो लिक्विड है डिश बार ये तैयार हो चुका है। और आप कोई भी आप बोतल लें, घर में आपके घर काफ़ी सारी शैम्पू की बोतलें होती हैं और पेप्सी की होती हैं, कोई भी आपके बाहर घर है तो वो लें और इसके अंदर ये डाल दें। तो मेरे घर लेमन मैक्स की थी तो मैं इसमें डाल दूंगी। ये देखिए इसकी मदद से मैं सारा लिक्विड जो है ये इस बोतल में भर लेंगे, ये बहुत ही काम आएगा हमारे। तो यहाँ पे जो जितने भी हमारे घर के चीज़ें हैं सब साफ़ कर सकते हैं, फर्श साफ़ कर सकते हैं, वॉशरूम साफ़ कर सकते हैं, इससे बर्तन साफ़ कर सकते हैं, इससे चूल्हे साफ़ कर सकते हैं, अलमारियाँ साफ़ कर सकते हैं। तो ये एक तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, अभी मैं आपको ये चूल्हा साफ़ करके दिखाती हूँ। और इसकी झाग बहुत ज़्यादा होगी, इसकी झाग इतनी ज़्यादा है कोई भी इसके ऊपर दाग धब्बा है, कुछ चीज़ जली हुई है तो ये फ़ौरन साफ़ करेगा और चूल्हे आपके इस तरह नए चमकेंगे जैसे आप आज ही नए ख़रीद के ले आए हैं। इतनी ज़बरदस्त सफाई है, ये आप बना के रख लें पूरे महीने के लिए, आपका ख़र्चा ज़ीरो है और बहुत अच्छी सफाई आपके घर की होगी इस तरीके से अगर आप ये लिक्विड बना के रख लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक प्रेशर कुकर जला हुआ है जो काफ़ी ज़्यादा जल चुका है। अभी मैं इसको धो के आपको दिखाऊँगी, इसमें यही लिक्विड मैं ऐड कर दूँगी, तकरीबन थोड़ा सा ऐड करूंगी। और इसको अगर 5 मिनट आप इस तरह रख देंगे तो ये खुद ही जो है ये जो जला हुआ ये साफ़ हो जाएगा। तो इसको मुझे वीडियो बनानी तो इसलिए मैं आपको जल्दी से इसको धो के दिखाऊंगी कि किस तरह से ये सफाई इसकी 1 मिनट में होगी। ये देखिए जैसे ही मैंने जाली लगाई है इसने उतारना शुरू कर दिया, इसने साफ़ करना शुरू कर दिया। तो फ़ौरन ही ये बहुत ही ताकतवर ये डिश वॉश है, अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये फ़ौरन ही बर्तनों की चमक जो है ये वापस लाएगा और बहुत नुकसान तो इससे ज़रा भी नहीं होता और चीज़ ख़राब भी नहीं होती और आप अच्छी तरह से इससे बर्तन धो सकते हैं। जितने भी आपके घर के बर्तन हैं ज़्यादा हैं जितने भी हैं आप इसे अच्छी तरह से साफ़ कर सकते हैं। तो ये देखें मैं यहाँ पे प्रेशर कुकर की चमक बिल्कुल वापस आ गई, ऐसे लग रहा है जैसे ये नया प्रेशर कुकर है। मैं अभी आपको धो के दिखाती हूँ।
तो बहुत ताकतवर ये लिक्विड है। आप इससे अलमारियाँ साफ़ कर सकते हैं, फ़र्श साफ़ कर सकते हैं, वॉशरूम साफ़ कर सकते हैं। तो ये देखें, अभी मैं आपको ये भी साफ़ करके दिखाऊंगी। ये भी हमारी पतीली का जो पिछला हिस्सा है प्रेशर कुकर का, ये भी जला हुआ है और इसके ऊपर से भी मैं जाली से अभी आपको साफ़ करके दिखाऊंगी कि कितनी जल्दी से ये मैल कुचैल साफ़ करता है ये लिक्विड, और बहुत ज़बरदस्त है। आप इस तरह से बड़ी बड़ी बोतलें बना के तो रख सकते हैं और फ़र्श साफ़ करें। जब आप तपड़ी लगाते हैं फ़र्श पे, ख़ास तौर पे आपके घर बच्चे छोटे हैं तो बच्चों को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और आपके घर से खुशबू आएगी इसकी। तो ये देखें, 1 मिनट में ये प्रेशर कुकर पिछला हिस्सा साफ़ हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी अच्छी वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।